हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज से हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आज के सेशन में हम प्राइवेट लेबल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम अमेज़ॉन रिलेटेड टूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट रिसर्च को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम आज प्राइवेट लेबल को कवर करेंगे। प्राइवेट लेबल को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं कि आज का लेक्चर जो है, आज की क्लास जो है, वो थोड़ी सी बोरिंग होगी। बिकॉज हमने जो अमेजोन की बेसिक टर्म्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइवेट लेबल की बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक एब्रीविएशंस हैं, उसको हमने थोड़ा सा कवर करना है। थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अगर हम उन चीज़ों को देख के बगैर स्किप कर जाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हम कोशिश करेंगे आज वो जो बेसिक अमेजोन की चीज़ें हैं उनको हम कवर करें। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं, जो टूल्स हैं, टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, हमने टूल्स में क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है, उन सब चीज़ों को आप कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट लेबल के बारे में मैंने आपको लोगों को पहले बताया था। प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड खुद से लॉन्च करते हो। आप अमेजोन पे जाते हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे आप गए, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने उस प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट हमारे जो क्राइटेरिया है, हम बाद में देखेंगे वो क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, अगर उसको फिलफिल करती है तो उसको हम सेल आउट कर सकते हैं, उसको हम सोर्स कर सकते हैं, और सोर्स करने के बाद उसको हम सेल आउट कर सकते हैं। तो हम प्राइवेट लेबल की बात करें जहाँ पे हम अपना ब्रांड अपना खुद लॉन्च करते हैं। ओके, किसी ने मुझसे पूछा था कि प्राइवेट लेबल अगर आपने यूएसए में करना है तो आपको कितनी कॉस्ट कितनी चाहिए होगी, आपके पास मिनिमम बजट कितना होना चाहिए। तो जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। मेनली डिपेंड करती है कि आप मैन्युफैक्चर कहाँ से करा रहे हो। दूसरा डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो बाय एवरेज, जो अगर आप नॉर्मल अच्छी तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो प्राइवेट लेवल, यू शुड हैव एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 20,000 USD। अगर आपके पास इतना कुछ है, यू कैन स्टार्ट योर प्राइवेट लेवल। तो और अगर नॉर्मली जो फ्रीलांसर की जॉब्स होती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब होती हैं, वो ज़्यादातर प्राइवेट लेवल में होती हैं, और वो जो भी लोग ढूंढ रहे होते हैं वो नॉर्मली वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेवल में ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आप प्राइवेट लेवल में अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर रहे, अगर कोई लॉन्च करना भी चाहता है तो मैं कहूँगा कि अभी लॉन्च ना करे। पहले वो थोड़ा सा काम को सीखे, रिसर्च करे, कोशिश करे कि एक दो अकाउंट्स को मैनेज कर पाए, वो एक दो क्लाइंट्स को खुद से मैनेज करे, उसके बाद वो रिस्क ले, उसके बाद अपना पैसा वो लगाए। अदरवाइज शुरू में आई एम नॉट सेइंग ये मुझसे कोर्स करने के बाद आप ऐसा कहें कि मैं जा रहा हूँ प्राइवेट लेवल लॉन्च करूंगा, बिल्कुल अभी ऐसा नहीं करना। आपने काम सीखने के बाद खुद से थोड़ा सा काम वो करने की कोशिश करनी है, खुद से आपने स्टार्ट नहीं कर लेना। ओके, तो आज हम प्राइवेट लेवल के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट लेवल में जो पहली चीज थी वो थी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। तो प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग इट्स नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट एक्चुअली। आपने कुछ टर्म्स है, कंडीशंस है, क्राइटेरिया है, अगर आप उन सब चीज़ों को फुलफिल कर लेंगे तो यू कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट हंटर। और किसी भी बिजनेस की, अमेजोन में ले लें या किसी भी मार्केट में ले लें, किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए उसके पास एक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो वो आगे प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकता। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो प्रोडक्ट हो, अगर आपने खुद से बिजनेस करना है तो आप खुद से कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढो, या आप किसी एक्सपर्ट को हायर करो जिनके थ्रू आप उस प्रोडक्ट को ढूंढ सको। नॉर्मली लोग एक्सपर्ट को हायर करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। और अगर कोई प्रोडक्ट हंट करके दे दे तो ज़्यादा इम्कान यही होता है कि वो जो जो भी क्लाइंट होता है उसी बंदे को बाकी जॉब्स भी दे देता है। आई लेट मी शेयर माई स्क्रीन, और हम चलते हैं अमेजोन पे। और अमेजोन पे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने बात की थी मार्केट प्लेस की।
तो अमेजोन पे सबसे पहले आपने अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे यूएसए की मार्केट सेलेक्ट की हुई है। तो अगर आपने यूएसए में काम करना है तो आपने यूएसए की करनी है। बाय डिफॉल्ट आप जिस रीजन में भी हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिटिंग इन रावलपिंडी, इफ़ यू आर सिटिंग इन मुल्तान, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे उस सिटी का नाम आ रहा होता है। मैंने यहाँ पे कोई भी वीपीएन यूज़ नहीं किया हुआ। मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आपकी जो भी मार्केट है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अफगानिस्तान है, अल्जीरिया है, जो भी आपकी है आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको डन कर देना है। मीन्स आपने अगर यूएसए में काम करना है तो ऑब्वियसली आपने जो मार्केट को रिसर्च करना है वो यूएसए की मार्केट को करना है। आपने अगर यूएसए में काम करना है तो अब ऐसा नहीं कि आप इस्लामाबाद की मार्केट को रिसर्च करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूएसए की मार्केट को सर्च करें। दूसरा, अगर अमेजोन को देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ से इसके अलावा और भी सब कैटेगरीज हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ किसी प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लास। ओके, तो ग्लास लिखने के बाद मेरे पास ये देखें, मुझे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। कुछ ग्लास मुझे ये पानी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ आई थिंक मूवीज वाले ग्लास नजर आ रहे हैं, कुछ ग्लास के जो आइटम्स हैं, प्लेट्स वगैरह है, वो नजर आ रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, हम इस मार्केट को, जो मैंने ग्लास लिखा है इसकी मार्केट को मैं सर्वे करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी मार्केट में कोई शॉप लेनी है तो आप क्या करोगे, आप पहले जाके मार्केट को सर्च करते हो कि इस मार्केट में कौन कौन से लोग ग्लास सेल आउट कर रहे हैं। ऑलरेडी कौन कौन से लोग ग्लास सेल आउट कर रहे हैं। जो शॉप्स वाले हैं उनकी डेली के ग्लासेस कितने से सेल आउट हो रहे होते हैं, उनका डेली का या मंथली का रेवेन्यू कितना है, उनके रिव्यूज कितने हैं, उनकी रेटिंग कितनी है। ओके, और क्या कोई ब्रांड भी मार्केट में बैठा हुआ है या अमेजोन खुद भी ये चीज़ सेल आउट कर रहा है। तो हम वो चीज़ करते हैं यहाँ पे मार्केट को रिसर्च करके। मार्केट को रिसर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर जो कि टूल है, उसको कहते हैं हीलियम का टूल। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एक ऑलरेडी हीलियम का टूल है। हीलियम बेसिकली क्या है, हीलियम टूल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। इट्स अ पेड टूल, मैंने इसका अकाउंट परचेज किया हुआ। ये नो, वैसे तो हीलियम का टूल काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप इन हीलियम की वेबसाइट से लो तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट पाकिस्तान में आपको शेयरिंग बेसिस पे ये टूल इजीली मिल जाता है। आपको आई थिंक 1500, 1600, 1200, 1300 में आप फेसबुक में चेक करें, ग्रुप्स में चेक करें तो आपको ये टूल मिल जाता है। ये टूल हमारे बहुत काम आता है। लेकिन हम जो इस टूल को देखेंगे यहाँ पे, इन टूल्स में अगर जाएं तो आपको देखें कितने टूल्स नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्ट रिसर्च के टूल नज़र आ रहे हैं, ब्लैक बॉक्स, ट्रेंडस्टर, माई लिस्टिंग, इसके अलावा सैरिबो, मैग्नेट। ये इतने ढेर सारे टूल है, लेकिन हम आपने इन सब टूल्स को देख के परेशान नहीं होना। हमने इसमें से 3 से 4 टूल को सीखना है कि हम उसको कैसे सीख सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने में और कीवर्ड रिसर्च करने में। हम एक यूज़ करेंगे ब्लैक बॉक्स को, इसके अलावा विल गोना यूज़ सैरिबो, इसके अलावा मैग्नेट को यूज़ करेंगे, और एक और टूल है उसको कहते हैं एक्सरे, उसको भी हम यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम अमेजोन की जो मार्केट है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको हम एक्सरे करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो जो लोग हैं ग्लास सेल आउट कर रहे हैं तो कौन कौन से लोग हैं, उनका मंथली के रेवेन्यू कितना है, मंथली की सेल्स कितनी है, और उनके पास क्लाइंट कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा, मैंने ग्लास लिख दिया। यू कैन राइट एनी अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं पिलो लिख देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, तो एंटर करूंगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी पिलोज हैं सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं। डिफरेंट स्टाइल की पिलो आ गई हैं। ये से मेडिकेटेड पिलो हैं, आपको डिफरेंट स्टाइल्स की पिलोज वगैरह आ गई। अब मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ, सर्वे करना चाहता हूँ। एक तो तरीका कार ये है कि मैं ये जो भी ब्रांड है इसमें जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ, इसके रेटिंग्स देखूँ, इसकी प्राइस देखूँ, इसके रिव्यूज़ देखूँ। बट लेकिन मुझे यहाँ से पता नहीं चलेगा कि इसका रेवेन्यू कितना है, इस ब्रांड का रेवेन्यू कितना है, इस ब्रांड की मंथली की सेल्स कितनी है। यहाँ से ये ब्रांड है, अगर ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा आपको नजर आ जाए, बैकहम होटल कलेक्शन, ये कोई ब्रांड है जो ये पिलो सेल आउट कर रहा है। उसकी प्राइस उसने रखी हुई है अप्रोक्सीमेटली 60 USD की। ठीक है, और अगर उसके हम रिव्यूज देखें, इसकी रेटिंग देखें कितनी ज़्यादा है, ये देखें रेटिंग्स देखें, आई थिंक 22 लाख इसकी रेटिंग्स हैं, और उसके इसके 22 लाख रिव्यूज हैं इसके, और अगर इसकी रेटिंग्स देखें तो 4.5 है।
यानी कि ये जो ब्रांड है ये काफ़ी पुराना ब्रांड है और काफ़ी ऐसे ये चीज़ें सेल आउट कर रहा होता है। ओके, इसको हम गो थ्रू करें तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसकी प्राइसेस वगैरह, ये वीडियोस वगैरह लगाई हुई है। ठीक है। इस तरह अगर आपने वन बाय वन ब्रांड को करना है तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांड की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने इनके जो इसका जो रेवेन्यू मालूम करना है, इनको मेल करनी पड़ेगी कि कैन यू प्लीज टेल मी योर मंथली रेवेन्यू और मंथली सेल्स। तो ज़्यादातर लोग हैं वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ज़्यादातर ब्रांड्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो हीलियम का टूल है, एक्सरे का हीलियम का टूल है, उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड क्या क्या चीज़ें सेल आउट कर रहा है, उसकी सेल्स वेलोसिटी कितनी है, उसका मंथली रेवेन्यू कितनी है, वो अमेजोन के पेज पे किस रैंक पे काम कर रहा है। तो हम सिंपली ये करते हैं, हम प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा, मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है हीलियम 10। यहाँ से मेरे पास एक एक्सरे का टूल है, इसको मैं क्लिक करूंगा। ओके, आई थिंक मैं दोबारा से कर लूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या करूंगा मैं। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। अच्छा, ये फ्री टूल का एक नुकसान ये है जो अभी मैंने आपको बताया कि शेयरिंग टूल मैंने लिया हुआ है। शेयरिंग टूल का नुकसान तो ये है कि बहुत स्लो होता है। अगर आप किसी एजेंसी में काम करोगे, किसी कंपनी में काम करोगे, तो वो आपको अपना टूल यूज कर लेके देंगे, आपको अपना नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर और अपने अपने इंडिविजुअल काम करना है, तो यू हैव टू परचेज दिस टूल। आपको ये 1400 से 1500 रुपये में इजीली मिल जाता है। अगर किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा, जहाँ से आपको अच्छे टूल्स मिल जाएंगे वेबसाइट वगैरह पे। नॉर्मली ग्रुप्स में काफ़ी लोग सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो थ्रू वेबसाइट। अच्छा, हमने इसको क्या करना है, इसको एक्सरे करना है, इसका मार्केट को सर्वे करना है। तो मैं इसकी सबसे पहले इन प्रोडक्ट का नाम लिखा, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई। ओके, इसको लोड होने दे, अभी ये लोड हो रहा है। अगर विदाउट आप लोड करेंगे तो आपको आई थिंक सर्वे पूरा नहीं, अच्छा नहीं देगा। ओके, जब तक ये लोड हो जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होती हैं। हमें अगर प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना हो। प्रोडक्ट रिसर्च करने में सबसे पहले आपने देखना होता है उस प्रोडक्ट की डिमांड है कि भी नहीं। ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पिलो लिखा था, लेट मी राइट इट अगेन, इसको यूएसए में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करने का प्लान बना लिया है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप सेल करना चाहते हो कि आप सिंध में रहते हो, आप कहते हो कि मैं यूएसए में सिंधी अजरक सेल आउट करूँगा। तो आप जब देखते हो, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हो, तो आप देखते हो कि यूएसए में सिंधी अजरक को कोई ढूंढ ही नहीं रहा है। तो अगर आप वो प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर दोगे तो आपको नुकसान नहीं होना, फायदा नहीं होना, बिकॉज वो चीज़ तो सेल आउट ही नहीं हो रही। तो आपने वो चीज़ सेल आउट करनी होती है जो आपको ना पसंद हो, जो क्लाइंट को पसंद हो, जो क्लाइंट ढूंढ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आस पास मेरे हैं, कप हैं, प्याले हैं, चेयर्स हैं, डोर्स हैं, मैं उन पे सेल आउट करूँ। लेकिन हमने अमेजोन पे वो चीज़ सेल आउट करनी होती है जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वो सफिशेंट हो। तो हम देखेंगे कितना सफिशिएंट होना चाहिए सर्च वॉल्यूम, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हमने देखनी होती है उसके रिव्यूज और रेटिंग कितने हैं। अब कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको मिल जाए, पहली चीज़ आपने देखनी है सर्च वॉल्यूम। अगर काइंडली आप लोगों के पास नोट पैड बुक वगैरह है तो इसको नोट भी करते जाएं। सर्च प्रोडक्ट रिसर्च में सबसे पहले आपने चीज़ देखनी होती है सर्च वॉल्यूम, कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एक सफिशिएंट में होना चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ यूके मार्केट तो उसका सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ यूएई मार्केट, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ यूएसए मार्केट, तो हर मार्केट का सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद वो हम देखेंगे क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद होते हैं रिव्यूज और रेटिंग। तो अब फॉर एग्जांपल आपको अमेजोन पे एक प्रोडक्ट पसंद आ गई कि मैं ये प्रोडक्ट अच्छी है, इस प्रोडक्ट में अपना लोगो में लगा के इसको सेल आउट कर सकता हूँ। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसकी रेटिंग इतनी खराब थी, तो आप जाहिर सी बात है आपको नुकसान ही होना है। ओके, मैं यहाँ पे टूल पे गया, तो मैंने यहाँ पे एक्सरे कर लिया, ये जो मेरे पास, इसको मैं अगर हटा दूँ, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, इसे मैंने क्लिक कर देना है। तो इस फ्रंट पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको लोड करेगा, उसका डाटा फैच करेगा। देखिए ये स्क्रीन मेरे पास ओपन हो गई है। तो फ्री टूल का ये थोड़ा सा नुकसान है कि ये आपका जो लोडिंग है इसमें थोड़ा सा टाइम लेगी। तो इसको थोड़ा सा लोड, ओके इसने लोड कर लिया वैसे। इसकी फर्स्ट पेज पे 60 प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें, इसको मैं ज़रा बड़ा करूँ। हमने प्रोडक्ट क्या ली थी, हमने लिखा था पिलोज। हमने पिलोज लिया,
तो यहाँ पे देखें, तो मैं सॉरी, मैंने इसको ज़रा रिफ्रेश पे लगा दिया, इग्नोर कर, आई वांट टू मैक्सिमाइज इट। ओके, ये देख लें, ये कोई ब्रांड है, इस ब्रांड का नेम है होममेड। वो कोई पिलो से पिलो से सेल आउट कर रहा है। अब इस पिलो में और वेरिएशन भी है। अगर आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करें तो आपको 3 वेरिएशन नजर आ रही हैं। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 17 यूएसडी। उसकी मंथली सेल्स कितनी है? इस ब्रांड ने इस मंथ में 376 यूनिट को सेल आउट किया। ठीक है, और उसका रेवेन्यू कितना है? दैट इज मंथली रेवेन्यू 7140। इस ब्रांड का जो मंथली रेवेन्यू है वो 7140 है। आगे भी ये बता रहा है कुछ, आगे अमेजोन की फीस वगैरह बता रहा है। अच्छा, इस ब्रांड को एक ही जो सेलर है वो सेल आउट कर रहा है। यानी कि इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही सेलर है और सेलर्स नहीं है, यानी कि इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, ये क्या चीज़ है? BSR। BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक अमेजोन में BSR किसी भी प्रोडक्ट का जितना कम होगा, BSR बेसिकली बता रहा होता है कि वो ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन में किस स्पीड से किस तरह बिक रही है, उसका रैंक कितना है। बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा, वो प्रोडक्ट अमेजोन में उतनी ही ज्यादा सेल आउट हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखें, इस प्रोडक्ट को देखें, इसका जो BSR है वो है 4293, और उसके नंबर ऑफ सेल्स देखें 7290, और इसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा है। अगर आप कंपेरेटिवली इस ब्रांड को देखें, इसका जो BSR है वो 43,000 है, और इसका जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कंपेरेटिवली कम है। तो BSR से क्या मुराद होता है? बेस्ट से सेलर। तो अच्छा, इस पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक 60 प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो एवरेज रेवेन्यू है ये बेसिकली मंथली है। आई थिंक 7,21,781 है। वो जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो एवरेज प्राइस है एक आइटम की 41 यूएसडी है। एवरेज BSR कितना है? 13,000। दैट इज गुड, नॉट वेरी गुड, बट दैट इज गुड। एवरेज रिव्यूज कितने आ रहे हैं? 11,526 रिव्यूज आ रही हैं पर प्रोडक्ट। और इसका अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो आई थिंक दिस इज मोर देन 30 लाख टोटल रेवेन्यू जो है इन सारे प्रोडक्ट का। आगे इसकी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से आपको हर प्रोडक्ट की रेटिंग भी नजर आ जाएगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस प्रोडक्ट की पेजेस कितने लगे हुए हैं, रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग कितनी है। इस प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत कम है, ये देखें, जो भी ब्रांड है, टेम्पर कोई भी जो है, पिलो है, उसकी रेटिंग बहुत कम है। इसके रिव्यू काउंट ऑल दो बहुत ज़्यादा है, इसने 6 इमेजेस लगाई हुई हैं। वेलोसिटी इतनी इसकी है। ये बाय बॉक्स इसका अमेजोन है। इसकी कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कैटेगरी कितनी है, इसका साइज कितना है, यानी कि आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगा। इसका फुलफिलमेंट कितना है, ये खुद कर रहा है या अमेजोन के थ्रू करवा रहा है। अच्छा, बॉक्स का जो साइज है वो कितना है, इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, यानी कि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाता है इस टूल को यूज करते हुए। दैट्स अ वेरी वेरी गुड टूल। दिस इज द मोस्ट यूज टूल। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, उसका A to Z एनालिसिस करना है, एक साथ काफी प्रोडक्ट को देखना है, तो हम इसका एक्सरे टूल हीलियम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये हमने अभी एक छोटी सी रिसर्च की है, ये पॉजिटिव फॉल्स है। इंफॉर्मेशन तो हमें सही दे रहा है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए गलत है। ओके, हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। इस इंफॉर्मेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट चीज़ों को करना है, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं बाद में। ओके, ये एक हो गया हीलियम का एक्सट्रा टूल, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आगे भी हम प्रोडक्ट हंटिंग जब प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो इस टूल को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट टूल जो हम यूज़ करेंगे, अगर मैं इसके टूल्स पे जाऊँ, नेक्स्ट टूल हम यूज़ करेंगे ब्लैक बॉक्स। ओके, नाउ ब्लैक बॉक्स बेसिकली क्या है? ब्लैक बॉक्स मोस्ट यूज टूल है अगर आपको किसी भी खास कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट ढूंढना है, और आप चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस इतने से इतने हो, फॉर एग्जांपल 30 यूएसडी से 70 यूएसडी के दरमियान हो, और आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के वो जो नंबर ऑफ व्यूअर्स हो वो भी थोड़े से इतने हो, जो रिसर्च हो वो इतनी थाउजेंड में हो, तो आप क्या करते हो?
यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करने के बाद आप इसको बस सर्च करते हो, आपको वो जो आपकी जो रिलेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सर्च करके दे देता है। इस टूल को यूज़ करके, ब्लैक बॉक्स को यूज़ करके आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है वाइल सर्चिंग द प्रोडक्ट। आपने बस अपना क्राइटेरिया यहाँ पे लिखना होता है, आपको जो जो क्राइटेरिया चाहिए, आपको जो कैटेगरी चाहिए आप लिखोगे। आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट पे कितने नंबर ऑफ सेलर्स हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी प्राइस कितनी हो, उसमें इसके अलावा उसमें रिव्यूज़ कितने हो, उसमें ब्रांड हो या ना हो, मंथली उसके रेवेन्यूज़ कितने हो। फॉर एग्जांपल नॉर्मली मंथली रेवेन्यू हम करते हैं कि 5,000 5,000 USD तक तो हो मंथली रेवेन्यू। अगर आपका 20% भी प्रॉफिट हो तो आपको एटलीस्ट मंथली $1,000 तो हो ना। इसके अलावा उसका BSR क्या हो। तो हम ये सारे क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि एक प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे फिल इन करनी है। हम प्रैक्टिकली इसको फिल इन करके हम इसको प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स, तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। ओके, जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है वो बेसिकली है सरीबो। ओके, सरीबो से पहले मैग्नेट, मैग्नेट करते। ओके, हमने कौन कौन से टूल देख लिए। हमने एक टूल यूज करना है एक्सरे का, इसको आप नोट डाउन बेशक कर लें। हमने एक्सरे का टूल यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट हीलियम 10। ये हम टूल को जरा एक्सप्लोर करें। हमने एक्सरे यूज करना है। उसके बाद वी हैव डन ब्लैक बॉक्स। प्रैक्टिकली इसको यूज करके देखेंगे ब्लैक बॉक्स को कैसे यूज करते हैं। देन हम देखेंगे मैग्नेट। ओके, मैग्नेट बेसिकली क्या कर रहा होता है। मैग्नेट किसी भी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पिलो लिखा था, अगर मैं पिलो यहाँ पे लिखूँ, इसको आपने ऑलवेज हमेशा न्यू सर्च करना होता है। बिकॉज हो सकता है कि आई एम यूजिंग अ शेयर अकाउंट, तो हो सकता है इस पिलो को किसी और ने पहले भी यूज़ किया हो, इस वर्ड को सर्च आउट किया हो, तो आप कोशिश करें कि हमेशा न्यू न्यू सर्च हो जाए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ये देखें ज़रा। पिलो को मैंने लिखा। कुछ अमेजोन पे जो लोग आ रहे हैं वो वो किन किन नामों से पिलो को सर्च आउट करते हैं। सबसे पहले तो इसका सर्च वॉल्यूम मैं हायर से लोअर सेलेक्ट कर दूंगा। सर्च वॉल्यूम मैंने इसको हायर से लो पे सेलेक्ट कर दिया। ओके, ये जो वर्ड पिलो है इसको USA में कितने लोग ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 6 लाख लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे अमेजोन की पेज पे ले जाएगा, ये देख। इसी तरह इससे रिलेटेड एक और वर्ड है नेक पिलो। अब इसको तकरीबन मोर देन अप्रोक्सीमेटली 2 लाख यूज, 2 लाख एक मंथ में 2 लाख लोगों ने सर्च किया है। इस पे भी अगर मैं क्लिक करूं तो देखें ये वाकई में पिलो पे लेके जाता है कि नहीं, या कुछ और चीज़ तो नहीं दिखाता। तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट पिलो। ठीक है, अगर मैं कोई और पे जाऊं, पिलो पे जाऊं, तो आपको मैग्नेट बेसिकली बता रहा होता है कि किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। जैसे मैंने बताया था कि सर्च वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है कि उस चीज़ की डिमांड कितनी है। अगर यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बिल्कुल ही बहुत कम आ रहा हो, फॉर एग्जांपल इसका तो सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 6-7 लाख के दरमियान है। अगर बहुत कम आ रहा हो तो हम उस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को हम नहीं जाते, हम कह देते हैं कि ये लोग इसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैंने एग्जाम्पल दी थी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंधी अजरक, तो मुझे पता चल जाएगा कि अमेजोन में इस चीज़ को कितने लोग सर्च आउट कर रहे हैं USA की मार्केट में। फिर वी आर लुकिंग एट USA मार्केट। अब यहाँ से मार्केट को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिर्फ USA का मैप नजर आ रहा है तो मैंने USA को सर्च किया हुआ है। तो वाइल सर्चिंग द प्रोडक्ट, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो USA में पिछले एक माह में टोटल 95 लोगों ने इस सिंदरी अजरक को सर्च किया। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे सिंध में अजरक हमारी बहुत फेमस है, उसको मैं USA में सेल आउट करूंगा,
उसका एक पीस भी सेल आउट शायद ना, बिकॉज उसकी तो डिमांड ही नहीं है। सर्च वॉल्यूम से हमें अंदाजा हो जाता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। ठीक है, तो हम सर्च जो कीवर्ड सर्च की थोड़ी साइंस है, रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है, मेन कीवर्ड क्या होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, एक और टूल था हमारे पास, सरी। ठीक, इन सारे टूल्स को आप नोट कर लें। सरी, सरी ब्रो आई थिंक, सरी ब्रो, नॉट श्योर। सरी ब्रो, ओके, सरी ब्रो क्या करता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमेजोन पे आ गया हूँ। अच्छा ये देखिए, अगर इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को मैं हटा दूँ, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इन्होंने बाकायदा डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, दैट्स वाई इनका प्रोडक्ट टॉप पे आ रहा है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम नॉर्मली नहीं देख रहे होते, हम किसी और को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रोडक्ट को देखें, इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? ऑलमोस्ट 22 है। इसके जो नंबर ऑफ रिव्यूज है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 है। और अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें, किसी और प्रोडक्ट को देखें जिसकी रिव्यूज कम है, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को हम देखें, ये अप्रोक्सीमेटली 19 USD की है, और इसके जो रिव्यूज हैं 572 में। ऑल दो इसकी प्राइस कम है, इसकी रिव्यूज कम है, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट पेज में फॉल कर रही है। अगर मैं किसी और प्रोडक्ट को देखूं जिसके रिव्यूज कम है, अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज कम है और फिर भी अगर वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है? उसकी रीज़न तो ये एक हो सकती है कि उसने एक तो अपने कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उसने कीवर्ड बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, उसने कीवर्ड जो जेन्युइन कीवर्ड है वो लिखी हुई है। तो हमें सरीबू हमें हेल्प आउट करता है किसी भी प्रोडक्ट की कीवर्ड को फैच करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ओके, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट ने अपना कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हुए हैं अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने में। हम जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम उसमें कीवर्ड इंसर्ट करें। अगर कीवर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट शो ही नहीं हो पाएगा। वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि 10वें या 11वें पेज में शो हो रहा हो, आपका प्रोडक्ट कभी भी फर्स्ट पेज में नहीं आएगा। और अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली कोई उसको खरीदेगा भी नहीं, बिकॉज लोगों की साइकी होती है कि पहले पेज से आगे वो नॉर्मली नहीं जाती हैं। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो पहले से दूसरे पेज पे जाके प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। तो हमने ये देखना, सरीबू हमें हेल्प आउट करता है कि इस ब्रांड ने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हुए हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस काम के लिए हम सरीबो जो होते हैं हमें काफी हेल्प आउट कर रहा होता है। तो एक सरीबो का टूल टूल है, तो हम वो यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इंटर अप टू 10 टॉप एसिंस। व्हाट इज एसिंस? एसिंस क्या चीज है? ASI। ओके, अमेजोन में एवरी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अमेजोन ने अपनी कोई कोडिंग की हुई है, इसको कहते हैं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसिन को हम बार बार यूज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिन क्या होता है। इसके अलावा मैंने अभी जिक्र किया था BSR का। BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। किसी भी प्रोडक्ट का BSR जितना ज्यादा कम होगा, उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ज्यादा होगी। BSR अगर ज्यादा कम हो, उसकी सेल ज्यादा होती है। ठीक, तो इन सब छोटी छोटी चीजों को अपने अपने जहन में रखना है, उसका BSR क्या होता है। अच्छा, ऐसी आपको पता कैसे चलता है? किसी एक प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ, बिकॉज अगर आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने एसिन का वर्ड यूज़ किया होगा। तो प्रोडक्ट की एसिन है, अमेजोन की एसिन है, किसी प्रोडक्ट की, तो आपको पता होना चाहिए एसिन एसिन होता क्या और एसिन मिलता कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ,
ओके, आज हम थोड़ा जो बेसिक टर्म्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। कल से हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली प्रैक्टिकली हम करेंगे प्रोडक्ट को हैंड कैसे करते हैं। ओके, इसका एसिन जो है दो तीन तरीकों से आप ढूंढ सकते हो, दो तरीके से। एक तो आपको यहाँ पे ये चीज नजर आ रहा हो स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ये इसका एसिन होता है B099 जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और दूसरा, अगर आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा, देन आप कंट्रोल F करो और लिख दो ASIN, तो यहाँ से आपको एसिन नजर आ जाएगा। यहाँ से आपको एसिड नजर आ जाएगा और यहाँ से इस प्रोडक्ट का BSR नजर आ जाएगा। ओके, जो इसका जो BSR है 620, दैट इज वेरी वेरी गुड। और ये किस कैटेगरी में है? होम एंड किचन की कैटेगरी में। तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट का एसिड कैसे फाइंड करते हैं। बिकॉज एज अ फ्रीलांसर अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज एसिड, हाउ टू फाइंड एसिड, व्हाट इज BSR, हाउ टू फाइंड BSR। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द कैटेगरी ऑफ दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी की है। कैटेगरी तो हमने एंड में देख ली, पता चल गई हमें। अगर मैं दोबारा जाऊं तो यहाँ से होम एंड किचन की कैटेगरी है। ओके, होम एंड किचन की जो कैटेगरी है ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। हर प्रोडक्ट की कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं। तो उस कैटेगरी को जानने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने इसके लिंक पे जाना है और इसके एसिन के आगे आगे जो भी चीजें हैं सबको हमने रिमूव कर देना। इसको मैंने हटा दिया और मैंने एंटर किया। लेकिन ये पेज पेज लोड होगा, लोडिंग। तो ये देखें, आपको यहाँ से कैटेगरी नजर आ गई है। प्रोडक्ट की जो बेसिक कैटेगरी है होम एंड किचन है, लेकिन होम एंड किचन के अंदर बेडिंग है, देन बेड पिलोज एंड पोजिशनर है, एंड स्पेशलिटी मेडिकल पिलोज। तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। बिकॉज जो आपको भी क्लाइंट होता है तो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि इस प्रोडक्ट की कैटेगरी कितनी के कौन सी है। तो आप उसको जस्ट ये नहीं कहोगे होम एंड किचन में है, आपको उसको डिटेल में उसकी कैटेगरी बतानी है। तो कैटेगरी कैसे आपने ढूंढनी है आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। ठीक, मैं प्रोडक्ट पे गया हूँ और इसका जो एसिन है यहाँ से, इसके बाद सारी चीज़ों को आपने रिमूव कर देना। ये अपनी प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे इस जगह पे कैटेगरी नजर आ जाएगी। अभी यहाँ पे कोई कैटेगरी आपको शो नहीं हो रही है। तो ये पेज लोड होगा और ये देखें आपको कैटेगरी नजर आ गई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट व्हाट इज एसिन, व्हाट इज BSR, और किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी को कैसे फाइंड करते हैं। बिकॉज कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब लिस्टिंग क्रिएट करते हो आपने कैटेगरी लिखनी होती है। तो आपको कैटेगरी कैसे पता चलती है? इस तरह पता चलती है। अमेजोन आपको सजेशन भी देता है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए हम कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। ओके, हमारे पास दो किस्म की कैटेगरीज बेसिकली होती हैं, गेटेड एंड अनगेटेड। गेटेड एंड अनगेटेड, बिकॉज आपने जब प्रोडक्ट्स रिसर्च करनी होती है तो आपने मेक श्योर करना होता है आप कौन से कैटेगरी में काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऐसी कैटेगरी में चले गए जो अमेजोन को अमेजोन पे सेल आउट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत है, तो क्लाइंट आपसे वो कभी भी प्रोडक्ट आपसे नहीं लेगा। गेटेड कैटेगरी कौन सी होती है? ऐसी कैटेगरी जिसके लिए आपको अमेजोन की स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है, स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें कोई केमिकल यूज़ हो रहा होता है, तो आपको अगर आप यूएसए में सेल आउट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में इस केमिकल का स्टैंडर्ड क्या है, ये केमिकल कितना मैक्सिमम यूज हो सकता है। और अपने बाकायदा सर्टिफिकेट देना होता है कि इस कैटेगरी इस प्रोडक्ट में ये जो केमिकल है वो इससे ज्यादा नहीं है। उसको कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं नॉर्मली। अनगेटेड क्या कौन से होते हैं? जिनको हम कहते हैं ओपन प्रोडक्ट्स, ओपन कैटेगरीज। तो नॉर्मली जो मोस्ट फेमस कैटेगरीज हैं, जो अनगेटेड कैटेगरीज हैं, वो ये सारी होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्टफ्स हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड एंड बेबी स्टफ्स जो है बेबीज के टॉयज हैं, किचन एंड डाइनिंग है, एंड टॉयज एंड गेम्स। तो अब ये चीज़ नोट कर लें, ये पांच मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी हैं जो नॉर्मली अमेजोन पे हम यूज़ करते हैं PL मॉडल के लिए, प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। इसको भी नोट डाउन कर लें, बिकॉज आप अगर जब अगर आप प्रोडक्ट ढूंढोगे तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने 3 से 4 दिन स्पेंड कर दिया और प्रोडक्ट ढूंढने में, अपनी इतनी अच्छी मेहनत कर ली हो, जब क्लाइंट को प्रोडक्ट देने जाएंगे तो पता चलेगा वो प्रोडक्ट है
गेटेड कैटेगरी में लाई कर रहा है तो वो प्राइम कभी भी नहीं लेगा, बिकॉज गेट। ओके, तो ये नोट कर लें कि जो ओपन कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। इन चीज़ों को नोट करें, बिकॉज हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि हम कैटेगरी से फॉल ना करें। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज यहाँ पर भी नजर आएंगी। आई कैन शो यू दिस वेबसाइट। ये देखें। ओके, ये बेसिकली फुली अनगेटेड कैटेगरीज हैं। Amazon डिवाइस एंड एसेसरीज, Amazon Kindle, ऑटोमेटिक पावर प्लांट, ब्यूटी, ये सारी कैटेगरीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट सर्च करना है या अपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो आप कौन सी कैटेगरी में करो। आप ऐसा नहीं कि अपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आपने 30-40 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और जब अमेजोन के पास सोर्सिंग होके शिपमेंट होके चीज गई है तो पता चला कि वो एडिट कैटेगरी में थी। तो उसका नुकसान क्या होगा, या तो आपको सारे का सारा सामान आपको उठाना पड़ेगा, वो लोकल मार्केट में सेल आउट करना पड़ेगा, या आपको सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, तो वो अमेजोन की परमिशन लेनी पड़ेगी। अमेजोन के वो जो रिकमेंडेड लैब्स हैं उससे अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और अच्छी खासी कॉस्ट उसकी होती है, तो हम अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो आपको गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स का आइडिया होना चाहिए। गेटेड कैटेगरीज में क्या क्या प्रोडक्ट्स होती हैं नॉर्मली, ये देखें। फाइन आर्ट्स, ज्वेलरी, म्यूजिक एंड डीवीडीज, और पता नहीं पोस्टेज, ये सारी चीज़ें हैं, ये अपडेट होती रहती हैं। हर ईयर कोई ना कोई चीज़ नई अपडेट हो रही होती है, तो आपको इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। एज अ फ्रीलांसर और एज अ बिजनेसमैन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी में काम करना है, किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट चलेगा, किस कैटेगरी में नहीं चलेगा। एक और यूज टूल होता है जंगल स्काउट। इसको जैसे जीएसपी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लोगो नजर आ रहा होगा जीएस का, मैंने इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। नो, दिस इज नॉट जीएस, यहीं कहीं पे होगा। तो ये भी हीलियम की तरह का एक टूल होता है। ये भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, या तो आप हीलियम यूज़ कर लें या जंगल स्काउट यूज़ कर लें, बोट में कहीं डिफरेंस। दोनों का जो क्या नाम है, जो थीम है वो एक तरह की है, उसमें कोई मसला नहीं होता। आप कोई भी यूज़ कर लें। एक और टूल है कीपा। कीपा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। कीपा को भी हम बहुत यूज़ करेंगे। कीपा बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी नजूमी होता है वो फ्यूचर का हाल बता रहा होता है, इसी तरह कीपा जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग हिस्ट्री बता रहा होता है कि पिछले साल आ, इस पिलो की प्राइस इतनी थी, एक हफ्ते के बाद इतनी हो गई, 6 माह पहले इसकी प्राइसिंग इतनी थी, उसका बीएसआर इतना था। तो कीपा बेसिकली प्राइसिंग ट्रेंड्स बता रहा होता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग वेरी कहाँ कहाँ कर रही है। तो आपको फैसला करने में आसानी हो जाती है कि ये प्रोडक्ट रिलायबल है कि नहीं। तो कीपा भी हम यूज़ करेंगे। मोस्टली हम कीपा नॉर्मली यूज़ करते हैं होलसेल में, लेकिन आप इसको पीएल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होलसेल में हम कीपा को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपने अभी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए टूल लेना है तो डोंट परचेज कीपा, आप अभी हीलियम ले लें, हीलियम में आपका काम हो जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट सेशन। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी देयर एज वेल। सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।